Welcome to Sciencepedia channel. This is the part 2 of Gemini finance and career, and also the important dates in the month of April. So I'm going to start with the finance and career according to the astrology and then important dates. I have already explained about the planetary position in the part 1, so you can see that part 1 and you can then continue with the part 2. तो दिस वीडियो विल बी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, सो जस्ट बेयर विद मी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साइंसटोपीडिया के इस चैनल में, जहाँ पे आपको अब दी जा रही है जानकारी जेमिनी यानी मिथुन राशि मिथुन लगन के लोगों के लिए उनके फाइनेंस और कैरियर में इस महीने अप्रैल के महीने में क्या होने वाला है। पार्ट 1 जब आप देखेंगे तो उसमें ग्रहों की स्थिति के बारे में और आपके लव और रिलेशनशिप के बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है। इस पार्ट 2 में आपको बताया जाएगा आपका करियर, फाइनेंस और इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं अप्रैल के मंथ में। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग अकॉर्डिंग टू द टैरो फर्स्ट एंड देन इम्पॉर्टेंट डेट्स, राइट। सो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, तो मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी, पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में। तो लेट्स सी कि मिथुन लगन मिथुन राशि के लोगों के लिए उनके कार्य फाइनेंस में ये महीना क्या बताता है। 23 अप्रैल को मैं एक वर्कशॉप कर रही हूँ हीलिंग की, और आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वर्कशॉप को ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके ही सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में, कहीं पे भी रिलेशनशिप में, करियर फाइनेंस में प्रॉब्लम होती है उसमें आपको हील करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। आप इस टाइम बहुत बैलेंस स्थिति में हो सकते हैं जेमिनी, बहुत प्रैक्टिकली हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, क्योंकि प्लैनेट्स का ट्रांजिट चल रहा है। 8 अप्रैल को यानी 8 अप्रैल को ऑलरेडी बुध जो है एरीज में जा चुके हैं, और धीरे धीरे राहु केतु और जुपिटर भी अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। उसी तरह से शुक्र भी जो है 25 अप्रैल तक है अभी अपने प्लैनेट्स के साथ, जहाँ पे जुपिटर के साथ वो रहेंगे, और मार्स भी आ रहे हैं अब उनके पास। तो आपके कार्ड जो निकल के आए हैं, सबसे पहले ये, फिर ये और ये, और बिल्कुल प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग कार्ड निकल के आ रहे हैं। अमेजिंग, वेरी गुड। जैसे कि मैंने बताया, बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, बहुत मैनिफेस्ट करेंगे। कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी। आई होप आप कार्ड देख रहे हैं। मैं थोड़ा धीरे इसलिए कर रही हूँ अपनी वीडियो, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मुझसे लगातार बैठा नहीं जा रहा, तो मुझे बहुत रेस्ट करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। कोई बहुत गुस्से में है, अपना गुस्सा कंट्रोल कीजिए। कितने फ्री कार्ड्स, थैंक यू। ओके, ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, ओवरऑल एनर्जी ये है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी आपकी आई है। आई होप कि आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि इस महीने में होने क्या जा रहा है। प्लैनेट की पोजीशन जैसे मैंने आपको बता दी है। बुध आपका जो है वो लॉर्ड है, होता है मिथुन राशि के लोगों का। मिथुन राशि द्विस्वभाव की राशि होती है, यानी कि बिल्कुल एक्सट्रीम होते हैं, बहुत भावुक होंगे, नहीं तो बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे तो बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा रूखे हो जाएंगे। मतलब एक्सट्रीम पे चीज़ें जाती हैं उनकी, ठीक है ना। बहुत ही भक्तिमय हो जाएंगे तो बिल्कुल ही नास्तिक हो जाएंगे, या मूड बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाएगा तो बिल्कुल ही एकदम से बिगड़ जाएगा। अभी रिश्ते बना रहे तो एकदम से बिल्कुल ही ऐसे हो जाएंगे जैसे जानते नहीं। कई बार ऐसा होता है, द्विस्वभाव की जो राशियाँ होती हैं उनमें ऐसा होता है। द्विस्वभाव सिर्फ मिथुन राशि नहीं है, और भी राशियाँ होती हैं। तो अगर देखा जाए आपके लिए कि जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके इस समय जो इन्वेस्टमेंट के लिए, या आपके कमर्शियल या फाइनेंस और कैरियर में जो मैं देख रही हूँ,
ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि इस महीने आपका जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि बुध जो है अब एरीज में ट्रांसिट हो रहे हैं, पैशनेट आपका कम्युनिकेशन होगा लोगों के साथ। आप अपने पार्टनर या बिजनेस पार्टनर को बहुत अच्छे से डील करेंगे। ये लव रिलेशन में भी आएगा कि बहुत अच्छे से डील करेंगे आप। और आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिस चीज़ का प्लान करना चाहते हैं, आप उसको करेंगे। सो फar आप थोड़े कंफ्यूज थे, और अभी ये कन्फ्यूज़न जो है 11-12 ऑफ अप्रैल को भी चलेगा, दोनों डेट में चलेगा। तो लेकिन फिर भी आपका जो आप जो अपने फाइनेंस और कमर्शियल एग्रीमेंट भी करना चाहते हैं अगर, तो वो भी कर पाएंगे। आपका एग्रीमेंट भी बनता है इसमें। और इसी के साथ साथ आपका हो सकता है कि आप थोड़ा सा ऐसे हो जाएं कि अपने फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर करना चाहें कि जो है स्पेंडिंग उसको कम में खर्च करना है, कम मतलब बचाना ज़्यादा है। आप उसको भी बहुत ही अच्छे से निभा लेंगे। आपके कुछ कोलैबोरेशन अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, यानी कि अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। बहुत ही हिम्मत के साथ आप इस टाइम आगे बढ़ेंगे, बहुत प्रैक्टिकल होके, ये जानते हुए कि ये टाइम बहुत अच्छा डिसीजन का है, क्योंकि प्लैनेट्स भी ऐसे चेंज हो रहे हैं 17 और 18 के अकॉर्डिंग। 17-18 अप्रैल के पास जो आपको एक चीज़ पे डिसाइड करेंगे, येस और नो। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कोई एक्स आ सकता है आपका जिसके साथ आपका हीटेड आर्गूमेंट हो जाए, उसके साथ येस और नो हो हमेशा के लिए हो जाए। और प्रोबेबली हो सकता है कि आपके इतने ज़्यादा आर्गूमेंट हो कि आप फिर दोबारा मतलब आप ब्रेकअप करना चाहें। और आपके साथ ये बिज़नेस पार्टनरशिप में भी दिख रहा है, तो थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम मरकरी जो है एरीज़ में है। एरीज़ का स्वामी है मंगल, यानी कि अग्नि जो पैदा करता है। तो कम्युनिकेशन में अगर हार्श कम्युनिकेशन हो गया, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानि करेगा। और दूसरी बात ये भी साथ में है कि अगर आपको जैसे सैटर्न है 29 को जो शिफ्ट हो रहा है एक्वेरियस में आ रहा है एरी साइन में, तो आपके कम्युनिकेशन से बातें कुछ का कुछ समझा जाएगा और हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए। तो अपने सहयोगियों से, और स्पेशली अपने साथ काम करने वो लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे आपके गार्ड हों, चाहे आपके स्वीपर हों, चाहे आपके प्रेस वाले हों, कोई भी हों जो भी आपके अंडर काम करते हैं या आपको असिस्टेंट, हाउस असिस्टेंट हैं, उनके साथ बहुत प्यार से पेश आइएगा। ये टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जुपिटर केंद्र में है, आपके लिए ये अच्छा टाइम होगा एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपके फाइनेंस कैरियर की बात करूँ, बहुत अच्छी सक्सेस आगे दिख रही है। एक पैशनेट एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि उसको क्लैरिफाई कर रहा है 10 स्टार कार्ड। सक्सेसफुल होंगे, विद इन अ मंथ नहीं होंगे, लेकिन प्लान करेंगे और सक्सेसफुल होंगे। ये टाइम है अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाने का, फाइनेंशियल कैरियर को आगे ग्रोथ देने का, जिस पे आप अपनी ग्रोथ पे, फाइनेंशियल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत धैर्य और शक्ति के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। ओवरऑल आपको सक्सेस मिलेगी, आपका ड्रीम कम ट्रू होगा। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रही है, जो कि प्लैनेट भी सजेस्ट कर रहे थे, कि हो सकता है आपका अब पाथ चेंज हो जाए। पाथ चेंज का मतलब है कि हो सकता है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड को छोड़ के किसी दूसरे फील्ड में ट्राई करना चाहिए, जो कि आगे जाकर आपको बहुत सक्सेस देने वाला है। चाहे वो जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, इस चीज़ में आपको फ़ायदा होगा। देखिए ओवरऑल जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बेस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आपको अपना चार्ट दिखाना है तो किसी को दिखा दीजिए, या आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑन द होल मिथुन राशि, मिथुन लगन के लोगों के लिए विशेष रूप से कह रही हूँ, 8 से 25 अप्रैल का टाइम ऐसा है कि जिस टाइम आप जो करेंगे जॉब में, स्पेशली आप अपने जो भी आपने अब तक जिसके बेस पे एजुकेशन ली है या जिसके बेस पे आप काम कर रहे थे, वो टोटली चेंज होने के आसार नज़र आते हैं। और जो आपको आगे जाके बेनिफिट ही देंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा वो। तो कैरियर और फाइनेंस में देखा जाए तो ओवरऑल धीरे धीरे आप ग्रेजुअली तरक्की कर रहे हैं और बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य के साथ चलिए, अपने कम्युनिकेशन को संभाल के रखिएगा, अपनी स्पेंडिंग पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है 16-17 में जब आपके घर में गेस्ट आए उस टाइम थोड़ा लेज़ी फील करें और टाइम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दें, फिर आपको पछतावा। तो लेकिन आप जो भी काम करेंगे, आप जो भी काम में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप उसमें सक्सेस पाएंगे। इस महीने आपका बिजनेस से संबंधित ट्रैवल भी बनता है और बहुत अच्छा आपका हो सकता है कि आप नेगोशिएट करें किसी बिज़नेस या एग्रीमेंट के लिए। ओवरऑल आपको बहुत अच्छी आपकी सक्सेस है, हर बहुत अच्छी। फैमिली के साथ भी आप टाइम अच्छा बिताएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको, जैसे मैंने बताया, आपका करियर पाथ चेंज होने वाला है, लेकिन इट विल ब्रिंग द सक्सेस। ओके,
it will bring the success. You will get new project also. So this is आपको सक्सेस मिलेगी और आप एक नया प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं. तो ये थे आपके एक छोटा सा कैरियर और के लिए एक प्रेडिक्शन. अभी मैं आपको जो बताने जाऊंगी वो बताने जा रही हूँ इम्पॉर्टेंट डेट्स. तो आप डेट्स नोट कर लीजिए. तो अगर देखा जाए तो आपके लिए अभी जो 1 से लेकर 10 तारीख तक हैं, जिसमें कि स्पेशली 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो हैं बहुत अच्छी हैं. उसमें आप बहुत ज़्यादा आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट किसी हेल्प लेके या उससे अपने ऐसे दोस्तों से बात करके अपने को प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हैं. किसी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं, उसमें बिज़नेस करने के लिए, क्या काम करने के लिए, जॉब चेंज करने के लिए. जॉब चेंज करना सोच रहे हैं तो 8 तारीख के बाद बनता है 8 से 25 के बीच में आपको बहुत अच्छी जॉब मिले. लेकिन वो चीज़ मिलेगी, वो जॉब मिलेगी जो आपने कभी नहीं की होगी. आपके कैरियर पाथ से बिल्कुल अलग तरह की जॉब मिलेगी, लेकिन वो आपको सक्सेस दिलाएगी आगे जाके. आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं 12 तारीख को, जैसे मैंने बताया है पहले भी. और इस टाइम आप थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं. हो सकता है आप ऐसे लोगों से मिलें जो आपको स्पिरिचुअली थोड़ा सा अवेकन करें, और आसपास के लोग आपको हेल्प ज़रूर करेंगे, ये बात ज़रूरी है. और आप हो सकते हैं 14 या 15 में कोई कमर्शियल एग्रीमेंट करें. मैंने बोला ना कमर्शियल एग्रीमेंट आ रहा है, 14 या 15 को कमर्शियल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं. अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा 15 और 16 को. और 16 या 17 को हो सकता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन के बेस पे बिज़नेस में कुछ अच्छा कर लें. तो रिजिड मत रहिएगा बहुत ही कि नहीं मुझे यही चाहिए, यही करना है, ऐसा रिजिड मत रहना. थोड़ा सा फ्लैक्सिबल अप्रोच रखना तो आपको फ़ायदा मिलेगा. और 17 18 को जैसे मैंने बोला कि घर में कुछ कोई आ सकता है आपके गेस्ट, या एक हीटेड आर्गूमेंट हो सकता है आपके एक्स के साथ अगर वो आए, और फिर येस और नो हो जाए. और इसके बाद आप उसी के बेस पे मेजर डिसीजन लेंगे. 25 और 26 को, 25, 26, 27 ये 3 डेट हैं जहाँ पे अवॉइड करना, इन्वेस्टमेंट नहीं करना. डो नॉट इन्वेस्ट ऑन 25, 26 एंड 27. वेयर एज 28, 29 और 30 को, 28, 29, 30 को अच्छा है. आप फाइनेंस में कुछ अच्छा कोलैबोरेशन कर सकते हैं. फॉरेन कोलैबोरेशन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं क्योंकि राहु भी आपका चेंज हो रहा है. राहु जो है वो आपका राहु और केतु का एक्सेस चेंज हो रहा है 12 अप्रैल को. वो भी चेंज करें अपना घर, तो इसलिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. फॉरेन कोलैबोरेशन भी मिलेगा. आपका एजुकेशन में, स्पिरिचुअल में, रिलीजन में या बिज़नेस एग्रीमेंट में इस तरह का कोलैबोरेशन हो सकता है फॉरेन लैंड के साथ, या कुछ नई स्किल आप सीख सकते हैं, या कुछ नया कुछ कर सकते हैं उसके बेस पे. अगर आप करना चाहें तो आप नए एजुकेशन सेक्टर में भी जा सकते हैं, या आप कोई नया काम कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि इनके अलावा कुछ, मान लीजिए आप कोई व्हीकल का भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप चाहेंगे कि व्हीकल को चेंज करें, या उस व्हीकल के बारे में और जानकारी लेके कुछ और देखना चाहेंगे, ऑप्शन देखना, एक्सप्लोर करना चाहेंगे, ये भी है. उसके अलावा आपको जो मैंने बता दिया है कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट हैं उनमें जितना आपके लिए ग्रोथ होना चाहिए वो होगी. इस महीने कुल मिला के आपका बहुत अच्छा कैरियर का एक फाउंडेशन बन रहा है जो आगे आपको लेके ग्रो करेगा. जॉब चेंज के आसार हैं. जॉब चेंज होगी लेकिन दूसरे फील्ड में मिलेगी, लेकिन वो आपको लेटर सक्सेस दिलाएगी. ठीक है. बिज़नेस में आप करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है. हार्श आर्गूमेंट नहीं करने हैं, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है. आप ट्रैवल भी करेंगे अपने बिज़नेस से रिलेटेड या काम से रिलेटेड. ओवरऑल आपके लिए सक्सेस का टाइम निकल रहा है, आ रहा है अब, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के करेगा. आप इस टाइम बहुत रिलीजियस भी हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा. इमोशनल भी होंगे, रिलीजियस भी होंगे. सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, एक्सपर्ट की राय लीजिए, आपको आगे जाके बेनिफिट मिलेगा. ओशो ज़ेन से मैं 2 कार्ड निकालने चाहूँगी आपके लिए. प्लीज़ हमें 2 कार्ड दीजिए. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़. थैंक यू वेरी मच. टाइम स्टैम्प तो मैं दे दूँगी. ज्वाइन माई हीलिंग वर्कशॉप ऑन 23 अप्रैल. दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. एंड बहुत ही नॉमिनल रेट पे रखी है ताकि आप सबको बेनिफिट मिले इसका. थैंक यू वेरी मच. लेकिन मैं आप सबके कमेंट्स का ज़रूर वेट करूँगी. मुझे एक कार्ड और चाहिए. ओशो ज़ेन आपको भविष्य के बारे में कुछ बताना चाहते हैं. 1 मोर कार्ड प्लीज़. एक 1 मोर कार्ड. मैं इस कार्ड को लूँगी. एग्जॉशन. तो
अपने आप को ओवर बिजी मत करिएगा। देखिए सर आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है, द ड्रीम क्लिंगिंग टू द पास्ट। ठीक है, जैसे मैंने बोला है कि इसमें कुछ आपके मैसेज निकल गए हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। तो पास्ट से हो सकता है कोई आपके आए एक्स जिससे आप स्टक हो, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो, तो थोड़ा उसको अवॉइड कीजिएगा। और आप थोड़ा सा थका महसूस करेंगे, थोड़ा ओवर बिजी ना रहिए, थोड़ा देर आप फिर वही कार्ड निकल आया, साइलेंस में रहिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, तो ड्रीम आपके पूरे हो सकते हैं अगर आप पास्ट को छोड़ दें। ये भी फाइनेंस में आ सकता है कि हो सकता है, जैसे मैं बोला है कि आपको अपना कैरियर पास्ट से बिल्कुल अलग हटके कुछ मिलेगा। तो हो सकता है कि अगर आपने रिलक्टेंट ना रहे, रिजिड ना रहे कि मुझे तो यही करना है, मुझे तो यही आता है, तो हो सकता है कुछ नया रिस्क उठाएं तो आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी। ये भी मैसेज मिल रहा है। तो ये थी आपकी कैरियर फाइनेंस और इम्पॉर्टेंट डेट्स। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर दीजिए प्लीज़, मैं कमेंट का वेट कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। जो लोग पहली बार आए हैं स्वागत करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें, और जो लोग पहले से ही इसके मेंबर हैं उनको तो बहुत सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद और बहुत सारा थैंक यू अपने टाइम के लिए देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। ओके, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया तो मेरे से बैठा नहीं जा रहा, तो मैं बहुत धीरे धीरे वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यू रखना चाहती हूँ ताकि आप लोगों से एक रिश्ता बना रहे। इस परिवार को बढ़ाने में मदद करने के लिए धन्यवाद। तो अब मैं इंग्लिश में करना चाहती हूँ उसको। Welcome to Sai Astropedia channel, and this is the part 2 of Gemini zodiac sign, and this part 2 will be based on the finance and career, and also some relationship related messages are also here. I will share it later. Also some important dates for the investment in career finance agreement relationship I will share at the end, so stay tuned till the end. Request you to kindly join my workshop on 23rd of April, which will be very beneficial for you. It will be very beneficial, very good for you at the very nominal rate actually. So do like, share and comment for this reading also. I would like to know about your thought about this reading. And also because I met an accident, so this is very difficult for me to make the video because I cannot sit, but I want to be to connect with you. That's why I'm making this video in the parts actually. So that is a bit difficult for me. So all my left sides is very hot, extreme hot. So anyway, so this is, let's, without wasting the time, let me give you the glimpse about your career and finance in the month of April. So Gemini in the month of April, first of all, what kind of zodiac sign Gemini? Gemini is a dual sign. What do you mean the dual? The sign of duality. So one time you will be very emotional, one time you are totally emotionally unavailable, one time you are very practical, one time you are very spiritual, one time you are very materialistic. This kind of mood swings, or you can say this kind of dual nature you have. So it's okay because it's by birth, it's not our fault. Or it's not a fault actually, it's give you a vast area of working in with different kind of things and moods and nature and people. So in the field of career and finance, what I have the tarot are suggesting that you will do some kind of agreement, business agreement. First of all, I will talk about the business. So you will do some certain kind of business agreement with people. Might be because the north and south node are transiting to the Aries and Libra. Might be because related with the foreign land or foreign people, foreign company. You can go for that. You will have very passionate energy towards your work, and you will you want to work. At the same time, you want to handle multiple tasks. So this might make you exhaust little bit exhaust. You will be you will manifest many things in this particularly in the month of April. You want to manifest many things
and definitely because you are charged up, so you can do that, and at the end the result will be very good. So the cards are suggesting that have some strength and slow down, but so slow down because you might in this aggressive energy might argue, or might you will have the heated argument with your colleagues or with your juniors. This will not good for you because the Mercury is your lord, Mercury is the lord of communication. So don't spoil the Mercury, because if you spoil the Mercury then you will have bad communication with the people, and that will spoil your business or job or career, finance. So because you can manifest many things, the ultimate result is success, total overall success. You will have your wish fulfillment. This is the you're creating the ground for your future this month, because all the 9 planets are shifting. So that is why in your business and career, uh, mm, we are the cards are suggesting you to that slow down your speed and just be wise while handling the people. Be wise when you're signing the agreement. Be wise when you're communicating with the people related with your career and finance. You might take the help of a person expert in the particular field, and that will lead you to the success. You will also spend some money on the guest, might be at your home, but simultaneously then simultaneously you can also reduce this expenditure in other things, so that you can save your money. You sometime you will be reluctant to spend the money over the important things. So just see that what is important for you right now for the investment or not. You might do some kind of agreement also, local also, and you might go for you might travel for your business also. So there are many things are going right now. This month you will be very much charged up, and the cards are suggesting that you will travel for your work, and you will communicate with the people, and you will negotiate with them for the business or career or finance, and you will successful for that. As I said that the planets are suggesting you that you might change your field. And how you're going to change the field? From 8th of April, when the Mercury will transit in Aries, till 25th of April, you might get the opportunity which is not totally related, totally unrelated to you. Different field and different job. Especially if I talk about the job you will get, and that is very good for you, because ultimately you will get the success in that field also, and you will take the help of some kind of expert also. So you might get the job opportunity which is not you have not done so far, very different from your educational background, very different from your experience, but you will if you are getting that chance, just go ahead with that. Because if see the planet see the planet on 29th of April, when Saturn will transit also, ultimately that kind of experience will lead you to the success. So that is very good for you. If you have you are getting that kind of chance, just go ahead with that. Because or you might get some good kind of project, foreign collaboration. You might will take interest in some kind of spiritual religious activity. You might take interest at home. 17 or 18 very important for you. When the guest will come, might the acts will come, and you will have the heated argument with that person. That time that you are going to take the major decision of your life in career, finance and relationship on 17 and 18, and that is the general prediction. Don't take any kind of decision based on this general prediction. If you want that that you want to take any kind of decision, just go ahead with your personal reading, and that will be very beneficial for you. So let me share some important dates for you. So 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10 are very good, but you take the help of some expert. That will be very good for you if you are take the help of a person particularly expert in that field. And 12th and 13th you will be confused, and you might be feel very spiritual. You might feel spiritual. You will do some rituals or some chanting of mantra just to get rid of the problem. People around you will definitely help you. That is 100% sure. So for the finance and commercial agreement, 14 and 15 are very important for you.
And 16 and 17s are also very good for the communication for your business. 17 18 you might have some kind of argument with your ex or something. 25th and 27, 25th, 26th, 27 you avoid investment, totally avoid the investment, not good for you. 20, 29 and 30 are good for your foreign collaboration and travel for the business, and also for your job, switching the job also. Switching the job from 8th to 25th April are very best time for you. So because Jupiter's also is coming in Kendra, so you should go for that. That will be very good for you. So these are the important days for you, and you might purchase a vehicle, but you will not satisfied, and you will you want to take you want to change it, or might be you will want to change it, or you might will get the more information about the vehicle. If you want to purchase some kind of vehicle, you might go for the second hand vehicle also, right? So the zone, the Osho zone is suggesting you two things about your love relationship and career and finance also. That might be you're dealing with your past life lovers, soulmate connection, twin flame, or you are clinging to the past, so that's why you are stuck. Though as I suggest you that don't be rigid in your agreement or business or communication. Support, especially be kind with your juniors, and if you are reluctant, you don't want to change your life, your you know, if you don't want to learn anything new, and you what you if you think that whatever I know I will do the same thing, then there is a you know, less chance of the progress and success. So just be flexible, learn the new things, because the time is here to learn the new skill, get the new educational background things, or new kind of experience, take the expert advice, and get the spiritual awakening also. You will also definitely, the planets are automatically do that. The spiritual awakening, people automatically will meet you who will trigger you for your spiritual awakening. Definitely it will happen. So if you don't stuck on your past, definitely you are going to get everything whatever you want in your life. Also that the same cards are suggesting for your career and finance growth, that whatever you have the dream, if you change your path, if you are ready to learn new skills, if you ready to upgrade your knowledge, definitely you will get the success. So that's the that is all for today. For bottom of the deck is exhaustion and silence. So take some time for you, and don't involve yourself in multiple tasks. Share the things, and you will get the success. That's all for today. This is the part 2 for your current finance and important dates. And do like, share and subscribe, and write the comment about this reading. So because I am not well, that's why I'm making very slow video. I should you know, make the video on all sides by the time, but it is very difficult for me to sit and make the video. So thank you very much for your time and consideration, and love you all, and all the best for this month. This month 9 planets are changing their position. Take the advantage of each and every day, and see the universe hint what they are giving you. See the miraculous number, if you believe that angel number. See that suddenly if you are seeing the, you know, any kind of word or sentence, suddenly it is coming in front of you. There is sign from the universe, so just take care of that. All the best. So I will meet you again after some time with a new kind of video. Thank you very much.